हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई एडवांस एक होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस, उसको लेकर के कि कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस किस कंडीशंस में मिलता है। ये 3-4 तरीके से मिलता है और इसका नाम होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस। इसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी ये जो आप लेटर देख रहे हैं, जो भी कुछ इससे रिलेटेड मटेरियल होगा, वो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, कर्मचारियों का है, केवल कर्मचारी हरियाणा सरकार के, चाहे किसी भी ग्रुप का हो। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपकी बहुत हेल्प होगी। आपस में बहुत एम्प्लॉय हैं, वो आपस में एक दूसरे के जवाब देते हैं, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लेता है, कोई लेटर चाहिए बता देता है। तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाओ, बिना देरी के अपने दोस्तों को जोड़ो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ना कि कोई भर्ती वाला बच्चा ना जुड़े, केवल कर्मचारी जुड़े। देखो, ये लेटर है जी फाइनेंस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। किसको? सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को, रजिस्ट्रार, डीसी वगैरह सबको। लेटर है जी 22 नवंबर 2010 का। और ये आप कह सकते हो, इसका जो नाम है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसमें पुराने टाइम से लेकर के अब तक के जितने भी लेटेस्ट ऑर्डर निकले हैं लोन और एडवांस को लेकर के, वो सारे रूल इसमें है। वॉल्यूम 3 के नाम से। इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां पे। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट क्या है? ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस टू गवर्नमेंट हरियाणा। कितना मिलता है वो बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये, इस लेटर में, ये लेटेस्ट लेटर, इसके बाद कोई लेटर नहीं आया इसको लेकर के। इसमें क्या था, 2008 में वो लेटर आया था। उस लेटर के अनुसार 12.5 लाख तक का लोन मिल सकता था मैक्सिमम एक कर्मचारी को इसका। लेकिन इसकी लिमिट को बढ़ा करके सरकार ने 2010 में 15 लाख कर दिया। ये लेटर है 15 लाख करने का। ये किसका है? हाउस बिल्डिंग एडवांस का। ठीक है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, जो कि एक डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, लोन अलग चीज होती है, एडवांस अलग चीज होती है। जैसे साइकिल एडवांस, आपका फेस्टिवल एडवांस, या आपका कंप्यूटर एडवांस, चाहे आपका मैरिज एडवांस हो, ये सारे डिपार्टमेंट देता है। तो ये है उस चीज का लेटर। कभी कोई लोन समझे, ये है हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो पहली बात तो ये लिमिट कितनी इसकी, वर्तमान में इसकी लिमिट है मैक्सिमम 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख है। ठीक है, अब मिलेगा कितना किसको, वो देखो। तो यहाँ पे देखो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें बस ये लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, खरीदने के लिए लोन अलग होता है। हाउस बिल्डिंग एडवांस खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज ऑफ बिल्ड अप अलॉटेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि कोई बना बनाया जो सरकार की एजेंसी के द्वारा, जैसे आपका हाउसिंग बोर्ड कोई क्वार्टर बना के देता हो, इस तरीके से हो, या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, या प्राइवेट सोर्स हो, या अपने घर का बना हुआ है उसका एक्सटेंशन करना हो, या रिपेयर करना हो, या परचेज ऑफ प्लॉट हो, वो सारी चीजें इसके अंडर आएंगी। लेकिन सबकी लिमिट अलग अलग है। ये नहीं कि आपको हर चीज के लिए 15 लाख मिलेगा, नहीं, सबकी लिमिट अलग अलग है। जैसे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अगर आपको घर बनाना है तो आपको मैक्सिमम 15 लाख का लोन मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कितना? मैक्सिमम 15 लाख है, क्योंकि सबकी इनकम अलग अलग है। लेकिन क्या होगा, 40 मंथ रिवाइज पे, यानी कि आपकी 40 महीने की बेसिक प्लस डीए, ध्यान देना, 40 महीने की बेसिक प्लस डीए जो बनती है, उतना लोन आपको मिल सकता है इसके अंतर्गत। लेकिन 15 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। चाहे आपकी कितनी भी बेसिक हो, कम है तो कम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी 40 महीने की अगर बेसिक और डीए जोड़े तो 15 लाख से ज्यादा गए तो 15 लाख से ज्यादा मिलेगा, नहीं। मैक्सिमम 15 लाख है, मिनिमम जो आपकी बनती है 40 बेसिक प्लस डीए मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसिक प्लस डीए बनकर 30,000 होता है, फॉर एग्जाम्पल 30,000 हुआ, तो 30,000 को 40 से गुणा कर लो, 12 लाख हो गए, तो आपको 12 लाख का लोन मिल जाएगा। अब वो वापिस कैसे करना है, वहां पे देखो, वापिस आपको इंटरेस्ट के समेत 150 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है। यानी कि जो 12 लाख रुपए तो आपको मिला वो, और इसके ऊपर जो वर्तमान में इंटरेस्ट है वो है 7.1। तो 7.1 के हिसाब से 150 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आपसे वसूला जाएगा वापिस। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, सबसे मैक्सिमम इसी में मिलता है। अब है, ये तो घर बनाने का हो गया। अब आ जाओ, घर ऑलरेडी है लेकिन आपको एक्सटेंशन करनी है, उसकी कुछ और बढ़ाना। मान लो आपके पास एक फ्लोर है, आप चाहते हो एक फ्लोर और बना लो, या मैं एक कमरा और बना लूं, उसके लिए उसके लिखा है 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ पे, यानी कि 12 महीने की सैलरी। वही बेसिक प्लस डी है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा।
3.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। और जो आपको इंटरेस्ट के साथ 96 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में वापिस करना है, 96 मंथली इंस्टॉलमेंट में वापिस करना है, ये आपसे वसूला जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है एडवांस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हाउस who have not obtained any house building advance from government earlier may be allowed after the expiry of 3 years of date of purchase of house and taking possession which is later. In case of employee who had taken a house building advance earlier from government may be allowed to after 5 years. यानी कि अगर आपने एक बार हाउस बिल्डिंग लोन ले लिया, एक्सटेंशन के लिए ले लिया, तो उसके 5 साल के बाद तो आप दोबारा ले सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर आपने कोई घर खरीदा था या बनाया था, जो भी किया था, आपने कोई घर बनाया था, उस घर के बनाने के 3 साल के बाद आप ये लोन ले सकते हो एक्सटेंशन के लिए। ये नहीं कि घर बनाया, कम पड़ गए पैसे, दोबारा से ले लिया, नहीं, 3 साल के बाद आप वो दोबारा से ये ले सकते हो अगर आपने घर पहले से बनाया है तो। या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और पोजेशन मिला है, तो उस पोजेशन के 3 साल के बाद ये इसमें है। और एक बार ले लिया तो 5 साल के बाद दोबारा ले सकते हो। दोबारा लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका शायद 9.1 होता है, पहले बार में 7.1 है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं दोबारा का, क्योंकि दोबारा का अलग अलग रेट होता है, 2-3 बार हो सकता है मैक्सिमम, तो वो अलग अलग रेट होता है, पहली बार कुछ और दूसरी बार। वर्तमान में पहले बार 7.1 है। अब आ जाओ तीसरा, इसका उद्देश्य होता है रिपेयर के लिए, हाउस रिपेयर के लिए। इसमें आप 10 महीने की बेसिक प्लस डीए ले सकते हो, मैक्सिमम 3 लाख रुपए ले सकते हो, और आपको 96 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस रिकवर करना है, देना है डिपार्टमेंट को वापस। ठीक है, वो भी इसमें सेम वही चीज है कि अगर आपने ये एक बार ले लिया कभी, ठीक है, तो आप 5 साल, यानी कि अगर आपने कोई घर, वो उसमें 3 साल की कंडीशन थी ना, जो वो यहाँ पे 5 साल है कि अगर आपने कोई घर बनाया था तो 5 साल के बाद ही आप ले सकते हो इसको। ऐसा नहीं कि आपने घर बनाया, क्योंकि रिपेयर होने में टाइम लगेगा, टूटेगा जब तो, या कोई पोजेशन है या जो भी है, जो 3 साल का ऊपर केस था वो यहाँ पे 5 साल है। और अगर आपने एक बार इसको ले लिया, यहाँ पे लिखा भी है, तो गवर्नमेंट में भी अलाउड आफ्टर 7 ईयर ऑफ स्टार्ट ऑफ ड्रावल द अर्लियर एडवांस। जिस दिन आपने इसको लिया रिपेयर के लिए, उसके 7 साल के बाद आप दोबारा ले सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, द मैक्सिमम हाउस बिल्डिंग एडवांस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ हाउस एंड रिपेयर ऑफ हाउस विल बी लिमिटेड 21 लाख। यानी कि जो ऊपर जितने भी बताए हैं, यानी कि एक तो हाउस बिल्डिंग एडवांस हो गया कंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा हो गया आपका एक्सटेंशन के लिए, तीसरा रिपेयर के लिए, इन तीनों को मिला के आप 21 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया कोई लोन 15 लाख का ले लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद फिर आपने 3 साल के बाद ले लिया एक्सटेंशन के लिए, उसके बाद फिर आपने रिपेयर के लिए ले लिया 5 साल के बाद, तो इस तरीके से मैक्सिमम 21 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा तीनों का मिला करके। ठीक है, आ जाओ अगला डी, फॉर द परचेज ऑफ प्लॉट। ऊपर तो सारे कंस्ट्रक्शन रिपेयर एक्सटेंशन के थे, अब परचेज ऑफ प्लॉट के लिए। तो इसमें लिखा है 60% ऑफ टोटल एडमिसिबिलिटी ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस। मतलब हाउस बिल्डिंग एडवांस जितना बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका, जैसे मैंने 12 लाख बताया था, तो 12 लाख आपका बना, तो उस 12 लाख का आप 60% ले सकते हो परचेज ऑफ प्लॉट के लिए। ठीक है, 12 लाख का 60% कितना हो गया, 12 6 72, 7,20,000 रुपए आप परचेज ऑफ प्लॉट के लिए कर सकते हो। बाकी जो कंडीशंस है वो सारी ऊपर जो दी गई वही सेम रहेंगी जो है। और नो विल बेनिफिट गिवन दोज एम्प्लॉय हुए ऑलरेडी, जिसने हाउस बिल्डिंग एडवांस वगैरह वगैरह ले रखा तो उसको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा उसी की जिसने हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं लिया, तो उसका जितना एलिजिबल है उसका 60% मिलेगा आपको। और हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज विल बी एप्लीकेबल ऑन द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये तो चल आपके लिए नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए है। तो ये सारी चीजें इसके लिए करके थी। और इसमें क्या होता है कि भाई आपको एक फॉर्म भरा जाता है, डिपार्टमेंट में फॉर्म होता है, तो वो आप फॉर्म डिपार्टमेंट भर के दोगे जब डिपार्टमेंट आगे का प्रोसेस करेगा इसमें। ठीक, तो ये था एक रूल जो लेटेस्ट है, अभी कितना मिलता है कैसे मिलता है। तो ये बस कुछ नहीं है, आगे और पुराना रूल आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। इससे पुराना रूल क्या था 2010 का, उसमें क्या किया था, उसमें क्या था 7.5 लाख से बढ़ा के 12.5 लाख, लेकिन 2010 में कितना कर दिया 12.5 लाख से बढ़ा के 15 लाख। तो वही मैंने बताया आपको कि ये सारे रूल है इसमें जो पुराने टाइम से लेकर के अब तक लेटेस्ट है। तो इस तरीके से आप पुराने रूल भी देख सकते हो कि पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो मैंने बताया बेसिक प्लस डीपीआर जो भी एनपीए एसपीयू पहले उल्टे टाइम
पहले टाइम में कुछ और होता था, 34 महीने के बेसिक पे वगैरह वगैरह, ये सब आपके लिए नहीं है, पहले का पुराना टाइम का है। तो ये था भाई हाउस बिल्डिंग लोन एडवांस कंस्ट्रक्शन के लिए ये सब चीजें। अगली वीडियो लेके आऊंगा और एडवांस होते हैं, मैरिज एडवांस, साइकिल एडवांस, मोटरसाइकिल एडवांस, या आपकी कंप्यूटर एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, ये सारी वीडियो अगली लेके आऊंगा। ठीक है, और उसके बाद लेके आऊंगा अपनी वीडियो टेक्निकल डिजाइन, नॉर्मल डिजाइन के लिए क्या होता है, कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, नमस्कार, लाइक शेयर कर देना। हाँ, ये जो पीडीएफ है ये मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो मैंने बताया हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी सरकारी कर्मचारी वहां पे जुड़े हो, आप भी जुड़ जाना। थैंक यू।